Don't do it, beer biceps. एडिटर को भी पकड़ लिया था यार. अरे एक मिनट, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है क्या? तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है? ओ सॉरी, माय बैड. अब सुनाई देगा. रुको. माय बैड. स्टार्टिंग से चलाओ क्या? अब सुनाई दे रहा है? Okay, bro, I have another question. Would you rather? Supreme Court observed that Bro. such language I saw this coming, man. बियर बाइसेप्स और क्या कहते हैं वो अनट्रिगर्ड वाला पॉडकास्ट अगर तुम देखोगे तो तुम्हें वो चुल साफ नजर आएगी भाई कि बियर बाइसेप्स को कितना कूल दिखना है कि भाई मैं सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं भैंचो बोल सकता हूँ, मैं भैंके लोग ये सब बोल सकता हूँ. अगर तुमने वो पॉडकास्ट देखा है अनट्रिगर्ड वाला एमिन जैज वाला तो तुम्हें पता होगा भाई. ब्रो कीप योर सेल्फ इन बिग स्क्रीन. अरे रहने दो यार प्लीज़, मेरे को करने दो ना, इसी में रहने दो यार, ये सही लग रहा है मेरे को ऐसा. मतलब बाहर के स्ट्रीमर सब ऐसे करते हैं और मेरे को अच्छा लगता है ऐसा. कलमिंग का मिक्सटेप आज नहीं यार, प्लीज़. is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे अपूर्वा के साथ तो बहुत गलत हुआ है. समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच गए. को भी नहीं छोड़ा जा रहा है. बाल काटने वालों को Editor. 1 लाख रुपए का इनाम. माफी लायक सब माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए. शिट. And people who buy tickets to listen to all this Beer stuff, Biceps भी क्या करे, सबको they famous buy होना है. tickets But and they वो go to already these famous shows था. and they sit and listen and they clap for these whatever. I don't know if these are even jokes. Oh damn bro. That shit what. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Samar. आशीष को फालतू में कुछ दिया है. I agree. आशीष भाई ने तो बोला भी नहीं था. DHH पैक्स कहाँ मिलता है? ब्रिज स्टोर. जिन्होंने ये कार्ड बनाया है भाई, मैं स्ट्रीम के बाद लिंक डाल दूंगा चाहिए तो कमेंट में. ओ रेड पे आया क्या? हॉस्कास्ट में क्लब प्रमोशन. बात है भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजा दो सबके लिए भाई. Come on, yeah. Talk your talk. थोड़ी तालियां हमारे ओपनिंग एक्ट के लिए भी. क्या बात है? कैसा लगा तुम्हें उसका सेट? मैंने तो देखा नहीं. इतना नर्वस था वो बैक स्टेज. यू नो मेरा फेवरेट हॉबी है जस्ट एक बड़े शो से पहले बैक स्टेज ओपनिंग एक्ट की हालत देखता हूं मैं. मजा आ जाता है मुझे. कमीना आदमी है क्यूट भाई. लगता है मुझे ना. पूछ रहा था मुझसे कितने लोग हैं आज. मैं कहा है कुछ 1100-1200 लोग. एक्साइट कर. यस भाई मजा आएगा. यू नो अभी भी आंखों में सपने हैं इनके. लॉल They get भाई. excited with stand up. They have hopes and dreams. एक दिन मैं भी main act बनूंगा. Wow. It's so cute to me, you know. क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था. एक वो दिन है, एक आज का दिन है. कुशल भानुशाली अपनी पूरी गांड की ताकत लगा रहा था यहाँ से. और ओपनिंग मैं एक्ट का बस नाम है क्या? पीछे से उसको देख रहा था कि कुशल भानुशाली. कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा एक FIR के लिए. That's true though, innit? कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का. माँ चौधी बियर बाइसेप्स ने. लॉल भाई लॉल. मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने. साला उसको तो मेडिटेशन भी आता है. ट्रू. कुछ मेडिटेशन नहीं आता ऐप भी है मेरे ब्रो को उसकी तो. बियर बाइसेप्स मैन शोध. The monk who sold my Ferrari. That was funny भाई. That was funny bro. That was funny. Nice. 3 FIR है मेरे पे भाई.
तुम्हें पता है मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन मेरे पे FIR होगा, पर हमें भी मुझे पता लगा था। इसलिए होगा कि मैंने कुछ बोला रहे। Wait till beer biceps shows up, bro. कुछ भी नहीं बोला था वो एपिसोड में। मैंने नहीं देखा है लेटेंट का एक भी चुपचाप कोने में एपिसोड। बैठा हुआ था। Am I the only one? कश्मीरी क्रॉस फायर में ही मरते हैं वहाँ। लॉल भाई, shit, bro, भाई साहब no way. ये साल क्या गया है मेरा। ब्रो, ओह माय गॉड मैन, फरवरी का महीना, फकिंग हेल ब्रो, हेल ब्रोक लूज इन फरवरी। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। सुनील पाल तो यार ऐड नहीं कर रखा है ये लोग ने साथ में। इनको बोलो कपिल शर्मा से सीखें, कपिल शर्मा से सीखें। कपिल शर्मा खुद अगले एपिसोड में आ रहे थे। लॉल भाई, लॉल, that's funny. कपिल शर्मा खुद मैसेज कर रहे थे मुझे, लव योर शो, बिग फैन ऑफ द शो, व्हाट अ टाइमिंग यू हैव। कौन नहीं था फैन यार वो सुनील टाइम पाल पे तो। बीच में आ रहा था, क्या चल रहा था यार। ऑल द इररिलेवेंट पीपल ट्राइंग टू ये- गेट सम लाइमलाइट। ये मृणाल ने भी मैसेज किया था समय को। टाइम मैन, बी प्राक आ गया बीच में। Let's do लेटे। I was shocked man, I love that guy's music यार। 2 मिनट नहीं हुए हमारी गांड लग के बी प्राक समय आ रिप्लाई गए। टू यार कि बताओ क्या करना क्या है। बातें हुई हैं इस शो में। इसने बोला तुम बताओ क्या करना है, वो चला गया नहीं फिर। आऊंगा पॉडकास्ट पे। बी प्राक कौन बुलाया तेरे को भाई। बदला सब आ गए थे उस दे टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। ओ हाँ भाई, आई रिमेम्बर। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान कह रहा था क्या असर पड़ेगा इनके कंटेंट का बच्चों पे, बच्चों का क्या होगा ये कंटेंट देख के। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते किल टोनी का कॉन्सेप्ट लिया समय। हर हाँ भाई, अगले सबको महीने पता है, न्यूज़ किसको आती नहीं थी, पता है कोई किल टोनी बच्चा का कॉन्सेप्ट लिया। शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। हाँ भाई, तूने एक्चुअली बच्चे मैं भी मारे शक्तिमान हैं देखता भाई, था फक भाई फक बचपन करके। में। मैं बेड से कूदा था, मेरा दांत टूट गया था। क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान। क्या भाई उस टाइम पे सब आ गए थे यार, फकिंग एवरीबॉडी। फॉर व्हाट? फॉर अ फकिंग जोक दैट पीपल Yeah. डिडंट लाइक। इतना थोड़ी करना होता है यार। I couldn't believe it. The scale they took it to was insane, disproportional. Yeah, एक बुरा तो हुआ छोटे से यार। जोक के लिए इतना कैसे कर सकते हो यार। फकिंग ठीक है यार, बोल दिया कुछ, बियर बाइसेप्स ने गंदी बात कर दी यार, कौन नहीं करता। तुम्हारे हर फेवरेट कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर, beer biceps ने बोला वही problem था। एक बात लाइफ में ऐसी जरूर करी है इंटरनेट बिल्कुल। पे, which has hurt people. Everybody Yeah. makes mistakes man. 100%. मैंने करी। मैंने एक बार अबॉर्शन पे जोक मारा था। डोंट गो देयर याद है कुछ समय, लोगों को, लड़कियों को खासकर। डोंट गो देयर समय। सुबह के 7 बज रहे थे, मैं ट्विटर पे बैठा था, सोया नहीं था रात भर। मुझे कुछ जोक लगा फनी अबॉर्शन पे, मैंने डाल दिया ट्वीट, तो लड़कियां नाराज हो गई, तो वो उल्टा लिखने लग गई मेरे को। उनका Back भी story. ट्विटर है पर मैं तब आधी नींद में था, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया। ये शिट हैपेंस यार, और 15-20 लड़कियों को तो ऐसी फनी चीजें- फनी रिप्लाई लिखे। ऐसी चीजें होती हैं। 4-5 को लिखा मैंने, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। Sorry for the bad joke in between. I am sorry. There you have it. I am sorry about that. I was just naive. I thought I am being some cool guy. I कुछ कर दिया मैंने, हक दिया। अब लड़कियां नाराज हो गई मेरे पे, वो चिल्लाने लग गई ट्विटर पे कि हम इसको कैंसिल करेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं डरता हूँ कैंसिल कल्चर से। I will show you what a true comedian is. तब तक राइट विंग से How नहीं did हुआ that था ना work मैं। for you भाई? ओह, क्या बोला? मुझे लगता था यही है कैंसिल कल्चर, लड़कियां कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। वो और भड़क गई, बोले ये कॉमेडियंस कुछ भी बोल देते हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलती, देयर हैज टू बी सम अकाउंटेबिलिटी, दिस इज नॉट फेयर। बट मैं बता दूं ऐसा नहीं है। Every time a comedian, a public figure hurts people by saying something, you lose that person that you have hurt from your audience forever. That is the punishment you get. We Because got of mature how I समय. behaved with those 4 women on the internet, 10,000 लड़कियों ने वो देखा and now Before they GTA hate 6 समय भाई. रहना for life.
अब मैं चाहे कुछ भी पॉइंट कर तो लूं, है। मैं कैंसर का इलाज निकाल दूं। वो 10,000 लड़कियां बोलेंगी ये बहन का लौड़ा है समय है ना। दैट इज द पनिशमेंट यू गेट। बियर बाइसेप्स ने बोल दिया कुछ माँ बाप के बारे में, तो जो माँ आप बाप उसका इंस्टाग्राम पे podcast देखते समय थे को आस्था से, उनका शायद फॉलो दिल क्यों नहीं टूट जाए, करते? वो बोले हम कभी नहीं वो देखेंगे मुझे भी इनका तो नहीं podcast। करता फॉलो। दैट इज द पनिशमेंट दैट इज फेयर, राइट? ये होना चाहिए ना, है ना? ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। It was so unfair what was happening with beer biceps, man. मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश beer biceps के पीछे लगा था, I decided I will defend this guy until the fucking end. Let's go. That's how it should be. Let's go. Let's go, समय। पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, I saw that coming, यार। मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। Shit. मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार फ्लो में, माँ बाप को। Why his voice so changed? यार I guess देखोगे तो क्या रहे हो भाई? I think डिलीवरी थोड़ी चेंज हुई है इंटरनेशनल Beer शोज Biceps के का बाद। बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। बहुत प्रिसाइज बोलने लग गए इस समय। आई गेस वही इंटरनेशनल शोज के बाद कैसे से। डिफेंड करते इतनी घटिया Maybe. बात को यार? एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने Maybe. पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। बियर बाइसेप्स क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना, दोनों मिक्स कर। नया ऐप भी निकलेगा उसका। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया? उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? सी आई डोंट, वो तो उसने पहले भी किया था अनट्रिगर्ड में। बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कॉमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, you are never watching us as who we are. We are just playing a character on the internet. Yeah. क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में Honest करते human. हैं, अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना, दिन के 3 FIR है। ट्रू ऑनेस्ट ह्यूमन नहीं आ सकता बाहर। सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट is a game we play to set a high score in our bank accounts. मैं काफी भी बड़ी जो बात। इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है। स्मार्ट। कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग। अगर तुमने क्लीन इमेज ले ली ना, बहुत वाहवाही होगी तुम्हारी इंटरनेट पे, पर यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रेस्ड कि एक बार तुमने हक दिया ना, पूरा दुनिया तुम्हें नीचे खींचने के लिए रेडी रहेगा। एक क्लीन यार एक्चुअली इस चीज पे बोलना चाहूंगा मैं कि यार ये बहुत ही सच बात बोल रहा है समय के। मैंने पहले भी शायद स्पेशल्स या फिर स्टैंड अप देखा है, बट हमेशा वो पंच लाइन आफ्टर पंच लाइन होता था। ये कुछ अलग लग रहा है मेरे को। मतलब ही इज ओपनिंग अप अबाउट द सिचुएशन, थोड़े बहुत कोटेबल्स भी दे रहा है, बीच में ह्यूमर भी है। शायद थोड़ा स्टाइल अभी चेंज हो गया है समय का। एंड वो टॉपिक भाई जो समय भाई बोल रहे हैं ना कि इंटरनेट पे कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो सब भाई, वो सब एकदम ब्रो क्रेजी रिलेटेबल है भाई एकदम। मतलब यू नो, एंड कैरेक्टर ब्रेक करना वो सब ब्रो, इट्स नाइस। बंदा कभी हरामी नहीं बन सकता इंटरनेट पे, हरामी कभी भी क्लीन बन सकता है। फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स।
जैसे मैं गया था केबीसी, मैंने उसके क्लिप्स देखे कुछ कुछ। कितना क्लीन किया था मैंने, किसी को शक नहीं हुआ, दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है किसी वो को सब। गुस्सा नहीं आया इसने क्यों कैरेक्टर ब्रेक किया अपना, है ना? है ना? मेरे दिमाग में उल्टे सीधा ख्याल नहीं आ रहे थे क्या हॉट सीट पे बैठ के? समथिंग रिलेटेड रेखा मत बोल देना। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या कि सर आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए साहब? Plop, 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 plop. Woo. God damn, bruh. Shit. ये नहीं किया ना मैंने वहां मैंने किया सर मेरी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है ना? Yeah, exactly. दादी मर गई है मेरी, What? 7 साल हो गए हैं मेरी दादी को मरे। But you have to play the room. It's a game. You are not honest on the Indian internet. You cannot be yourself. You play the game. You play the room. It's all a fucking facade. I understand the game very, very well. मैं समझता था केबीसी में जब मैं जा रहा था कि मैं हर जगह हरामी बनता हूं, यहां क्लीन बनूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ वर्सेटाइल क्रिएटर, ये हरामी भी कर सकता है, क्लीन भी कर सकता है, व्हाट अ क्रेजी गाय, वाओ। बियर बाइसेप्स भी यही। बियर बाइसेप्स ने भी यही सोचा होगा। कॉल बैक कम ऑन कि मैं हर जगह क्लीन करता ही हूँ, यहाँ एक हरामी कर दूंगा ना, लोग बोलेंगे व्हाट अ क्रेजी वर्सेटाइल गाय। नहीं, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। Oh, let's go. Let's go, भाई। वेजिटेरियन नॉन वेज खाएगा, उल्टी ही करेगा यार, बहुत महंगी उल्टी पड़ गई उसकी। रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। आप लोग देखते थे इंडियाज गॉट टैलेंट? मैंने नहीं सब देखा। देखते थे, पता है? नहीं। हमने YouTube से स्टैट निकाला था, मंथली 4 करोड़ यूनिक डिवाइसेस पे मेरा शो देखते थे। नहीं, व्यूज तो बहुत थे। 4 करोड़, 100 में से 4 लोग हमारे देश के मेरा शो देख रहे थे, हंस रहे थे। मैंने किस तरह वो शो YouTube से डिलीट मारा है, 96 में से हूँ बाकी। broke me like anything, man. I never wanted to remove it. पता नहीं, मैं जॉब वॉब कर रहा था यार, बिजी था एकदम। मुंबई पुलिस का कॉल आया कि आपको सारे एपिसोड अभी हटाने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं नहीं हटा रहा हूं सर, आई लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। डेफिनेटली ये तो नहीं बोला होगा, सही में नहीं बोल सकते यार ये। तो मेरा एडिटर अरेस्ट कर लिया उन्होंने। बेचारा यार, उसको देख के तो बुरा लगा यार। एडिटर ने बताया पुलिस स्टेशन में 20 पुलिस वाले बैठे और वो अब एक एक एपिसोड देख रहे हैं और वो नोट्स बना रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग और कहां पे हुआ था। मैंने कहा इससे पहले लोग राखी सावंत एपिसोड देखें। आई डोंट नो, मुझे बस पता है राखी सावंत चली गई थी गुस्सा हो गई। राखी सावंत एपिसोड देख लेते ना पुलिस वाले तो देश से ही निकाल देते मेरे को। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। ओ क्या काटेंगे? यस, आई कैन कॉल दीज जोक्स, आई सी थ्रू थिंग्स। मैं तो कभी नहीं चाहता था इस लेवल की कंट्रोवर्सी हो। मैं इतना सेफ I mean, ये जोक तो बहुत लोगों को गेम तुम्हें क्या बताऊं, समझ गया होगा। मतलब मैं जो तुम शो देखते थे ना इंडियाज गॉट टैलेंट, जो 1 घंटा, जब वो काटने वाले वर्ड पे ज्यादा वेटेज दिया ना, तभी मुझे लगा कि वो पाकिस्तान काटना या। तुम देखते थे वो तो तुम सबसे क्लीन 1 घंटा देखते थे। जिसने वो शो लाइव देखा है उसको पता है वो शो 5 घंटे का होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं।
क्योंकि उस शो में कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी, कोई भी कुछ भी बोल देता था। मैंने कोई भी सुना था रिलीजन 5-6 पे जोक घंटे मार का। देता था, कोई कास्ट पे जोक मार देता था, कोई LGBTQ पे कुछ बोल देता था, कोई कुछ Editing sexist बहुत बात कर stressful देता हुआ था। होगा यार फिर इस मैं पे। उसको हटाता था कि नहीं नहीं, इस पे तो राइट विंग खा जाएगा हमको, नहीं इस पे तो लेफ्ट विंग खा जाएगा यार। मैं फुल एडिट में संभालता था उसको, मैं इतना सेफ खेलता था। वो जो 5 घंटे का एपिसोड था ना, उसके 2.5 घंटे के बीच में मैं आधे घंटे की ब्रेक भी लेता था, सबकी मेंटल हेल्थ देखने के लिए कैसी रही। क्योंकि खुद पे नॉन स्टॉप धड़ाधड़ जोक लेना बहुत मुश्किल काम है यार। वो तुम्हें एडिट पे दिखता है, सब हंस रहे हैं, हा 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 हा। रियल में मुझ पे कोई जोक मारता था ना, फिर मैं रात को नहाते टाइम सोचता था उस बारे में, ऐसा क्यों बोला इसने यार, मैं मोटा हो गया हूं। लोग हंस भी रहे थे यार। सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटी है, और बहुत गंदी गंदी बातें कर देते थे लोग पैनलिस्ट को फनी होने के चक्कर में। दे वुड से द वर्स्ट थिंग्स टू पीपल हैव क्राइड एंड लेफ्ट द पैनल मिडवे। फिर मैं सबके कमरों में जाता था कि कल को ये लोग ट्विटर पे या कोई पॉडकास्ट पे रोने बैठे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, तो कम से कम ये भी बोले कि समय आया था लेकिन हमारा हेल्प क्या हरामी है यार, क्या वो हरामी बंदा दिल का आदमी है बंदा। भाई। इस लेवल तक मैं सेफ खेल रहा था गेम। मैं उस दिन भी गया सबके कमरों भाई वो करना पड़ा उससे पहले समय भाई मधुर विरली जैसे स्टैंड अप करते थे। अरे मैंने बस लेटेंट नहीं दिखा है, मुझे पता है समय रैना कौन है। रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स। मैं बहुत बहुत स्ट्रीम्स देखता था समय भाई की, सारे मैंने चेस कॉम्पिटिशन्स देखे हैं। नीतीश ठाकुर मेरा दोस्त है। समय भाई को नो बार्स नो एंट्री, जो ये पहले चैनल का नाम था, ही इज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत बार लाइव चैट में भी आए, सीधे मौत के रिएक्शन पे या कृष्णा के रिएक्शन पे। मैं फर्स्ट हाफ के बाद रक्की मारने के लिए बियर बाइसेप से कमरे में गया, वो खुश था तब। ह्यूमन देखा हुआ है वो कर ये रहा था वो। भाई। मैं 2 घंटे फिर से देखूंगा पागल की तरह। वो खुश था, वो बहुत आशीष मतलब वो चंचलानी भी खुश था, बलराज खुश था, मैं खुश था। एवरीथिंग वाज गोइंग एज पर द प्लान। वी वर हैविंग अ ग्रेट एपिसोड। लाइक मार दो चैट। अपूर्वा एक ही थी जो वो फर्स्ट हाफ के बाद रो रही थी भाई। यू गाइस नो अपूर्वा? Yeah, rebel That kid. girl on that panel, dude, I entered her room, she was crying like anything, she couldn't be crying harder. मैं गया, मैंने कहा अपूर्वा, मैंने कुछ बोला क्या? ब्रो समय की एक्टिंग स्किल्स कैसे मेरा बढ़ गई फर्स्ट यार, थॉट अच्छी हो यही गई रहता है, मैं नहीं कुछ बोला रहेगा यार। कह रही नहीं तूने कुछ नहीं बोला। मैं कहा चलो मैं चलता हूँ फिर। पर मैंने कहा कोई नहीं यार, पूछते हैं क्या हो गया। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग यार? कह रही इट्स ओके यार, यू गो, आई विल बी फाइन। मैं कहा अरे बता ना व्हाट हैपेंड। कह रही समय तू जाना, तू जा, इट्स ओके। मैं कहा अपूर्वा तू मेरी गेस्ट है, मैं तेरा होस्ट हूँ, अगर तू मुझे बताएगी नहीं तुझे क्या सता रहा है, एज अ होस्ट मैं ये शो शुरू ही नहीं करूंगा। तुझे बताना पड़ेगा, ट्रस्ट मी लाइक अ ब्रदर एंड टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। क्या बोला मैंने? एंड अपूर्वा ने बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत दिखाते हुए, रोते रोते मुझे अपनी इनसिक्योरिटी उसने कन्फेस करी। ये उसने अपूर्वा कहा, ने "समय, बता रखा है ना शायद अपने स्टोरी टेलिंग तुम में। हर 2 मिनट एक जोक मारते रहे हो ऑन द स्पॉट। हाँ ये बता कोई रखा है स्क्रिप्ट ही अपूर्वा नहीं ने। है। मैं भी कोशिश कर रही हूं, पर मैंने ये कभी नहीं किया है, तो मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा है तुम्हारी वजह से। मैं कुछ फनी बोल नहीं पा रही हूँ। अब जब ये एपिसोड बाहर आएगा, इतने करोड़ों लोग देखेंगे, वो इसके मुझे बाद गालियां अपूर्वा देंगे के कि friend इसको ने क्यों call बुलाया, करके इसने कुछ उसको funny नहीं बोला, मुझे motivate कर बहुत दिया गाली था। पड़ेगी समय, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी समय, मे बी आई एम नॉट फनी। कितने इमोशनल बात उसने मुझे बताई, और जैसे ही उसने खत्म किया ना, मुझे रियलाइज हुआ कि मर्दों को कंसोल करना ही नहीं आता है। आई एम गुड एट इट दो। मैंने कहा पूछ तो लिया है मैंने हीरो की तरह, व्हाट्स बॉदरिंग यू, आई एम अ ब्रदर। लौड़ा आता ही नहीं है कुछ। बट इन जनरल मुझे लगा पेट वेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इनो दे दूंगा कुछ। इसमें क्या बोलूंगा मैं? इमोशनल बातें थोड़ी आती है हमको। दो मर्द लोगों में क्या कभी इमोशनल बातें थोड़ी होती हैं? EQ ही डेवलप नहीं हुआ हमारा है? कभी तुमने करी एक दूसरे से कि भाई कैसा है तू? लौड़ा अंदर से मर रहे होंगे, बाहर से
ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग, आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं, हा अंदर चल रहा है, बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार। Fuck, वो लड़की bro. सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें यार, पता नहीं कहाँ होगी वो। कितने बाहर लड़के लोग रिलेट कर रहे होंगे इस सबसे। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम, है ना, मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा यू आर राइट। What? Shit! Nah! कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है, छी। Shit! बहुत गंदा कंसोल। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया, मुझे लगा हंस देगी इसमें, वो भैं भैं करके रोने लग गई। फिर वो भैया आप वो तो चुप स्टैंड ही अप नहीं नहीं हुई देखते थे यार। भाई, समय का तो फिर कमबैक है मैं यार, चुप ये हुआ। तो देखना होगा। तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा फिर। मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है। लाइक मारो चैट पे, जो और भी मैं नए भाग गया आए ऊपर। सब्सक्राइब करो भाई, 100 के पूरे करने हैं मेरे को। सेकंड हाफ शुरू किया शो का। सेकंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर, उसने करी वही बातें जो करते हैं रैपर आया था। ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। अच्छा, ये रैपर बंदे ने बोला था। मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट लॉल। ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी गंदी बात थोड़ी But सुन के उसने crazy comeback दिया था आई वो। एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े। क्रेजी। मेरी जो Crazy. भाई, क्यों? मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला। ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार, क्या क्या पंच लाइन मारी उसने। व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस, बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो, बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट, यू नो। कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है, सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. Oh, crazy. Let's go. भाई इस W. पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won. He lost. It W. was a powerful moment. मेरे W, को rebel goosebumps आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। लगान भी नहीं देखा मैंने। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या। 3 FIR। Bro, he's the goat, man. That is the price of women standing up for themselves. काफी रियल बात बोली है, काफी रियल अगर बात मैं बोली ये है। एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in. Are you because planning I to think give she away killed or it, trade man. I think vouchers? she fucking killed it. Come. फ्यूचर में maybe. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ।
क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूँ। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। तब मैं प्रखर भाई के वहाँ काम करता था और हमने चल रही है, थंबनेल बनाई थी लेटेंट जैसी, चेंज करी थी समय वाली पॉडकास्ट की थंबनेल। हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है, सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। आई वाज सेलिंग आउट शोज, आई वाज किंग मैन, आई वाज फकिंग किंग। मैंने उसी टाइम पर डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out, they all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए। महंगे होते होंगे ना ये सब तो टिकट्स, बहुत बहुत ज्यादा महंगे होते होंगे। To fucking conquer the world। मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी यूएस की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना आईपैड निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। वाओ खुद की हंसी निकल गई भाई, समय भाई की खुद की हंसी निकल गई, लॉल। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी। मैं काट रहा हूं कि नहीं नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं नहीं हटाओ ये हटाओ, कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया नॉट इवन फनी यार। द सैड पार्ट इज इट वाज नॉट इवन फनी। मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूं, कितनी बार साइडमैन में पूछा गया है वो उस सब। एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। Honestly, I'm not even surprised. मैंने ये पैटर्न नोटिस किया था, काफी कूल बनने की कोशिश। और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी है इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना। ट्रू दो, है ना? मुझे थोड़ी पता था वो True that. 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज। बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। He has kids ना? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके 2 है ये नहीं पता था। हम गए होटल रूम, मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? भाई मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड जली, मैं नंबर 2 हूं मैं, ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे। कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है यार? ऑनेस्टली है ना, क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का?
मैंने खोला YouTube लाइव, एक दो चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी YouTube लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। बट एक थोड़ा पॉजिटिव फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, मेरा सोने का टाइम चूस हो रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? कितना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपियां लेना बंद कर दिया था। उदित नारायण बट न्यूज पे आता था क्या? पप्पी ले ले यार। उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा है यार? हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं। न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा? हम तो शो करने चले गए। हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं। आई थिंक ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। अरे हाँ, यूएस से वापस लेके आने की बहुत कोशिश हो रही थी। मेरी फटना शुरू हुई क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। अगर वो देख लेते ना भाई। मैंने कहा अगर ये चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के, बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है। यार अभी कोई और रिएक्शन नहीं मैं कर रहा यार। थैंक यू फॉर द सुपर चैट दो। 8 करोड़। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़। 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई मेरे को भी एंजाइटी, बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। Zero ability to console. नाइस नाइस। मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। अबे हाउ द फक यू गेसिंग? मतलब अरे होता है यार, मैं क्या बोलूं। अभी मैं ज्यादा स्टैंड अप्स नहीं देखता ब्रो। मधुर वेरली की भी तुम बोल रहे थे देखने, मैं नहीं देख रहा था भाई। मैं खुद भी तो कॉमेडी करता हूं ना, मैं खुद भी सेटअप पंच लाइन करता हूं। तो ये जो ऑफ कैमरा दोस्तों में जोक्स वगैरह मारते हैं, वही सब तो है। कितने बार मैंने भी ये सब बोला है मृणाल को, तेरे को पता है कितने का शॉपिंग करके आए हैं हम? 20,000 का। तुझे पता है मेरे बैंक में कितने थे? 20,000। ये कितने, मतलब सच अ कॉमन थिंग भाई। स्क्रिप्टेड रिएक्शन, व्हाट, हाउ? सेटअप पंच लाइन समझना इतना मुश्किल नहीं है। ये सब तो तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं, ये सब कॉमेडी पता नहीं भाई। My friend is anxious, what to say?
फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई दिस टू शैल पास। इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग, दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। अगर ये पता था तो रेबल किड को भी कर देते यही। हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री। मैंने थेरेपिस्ट को ही मैसेज किया, मैंने कहा मैम मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं इंडिया ले आओ, इंडिया ले आओ, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा मैम अगर ये इंडिया ले आएंगे, मैम प्लीज बोलो ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मुझे क्या करना चाहिए मैम। मैम कह समय यू टेक सम डीप ब्रेथ्स, थोड़ी बॉक्स ब्रीदिंग करो, सांस लो, रोको, मुंह से छोड़ो, तुम अपने होटल रूम में जाओ, गर्म पानी से एक शावर ले लो और थोड़ा सो जाओ। मैं कहा मेरे को स्टेज पे आना है आधे घंटे में, मेरा सेकंड शो है। कह रही तू पागल हो गया है, प्लीज कैंसिल द शो, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज लाइक दिस। मैं कहा तू पागल है, शो थोड़ी कैंसिल कर दूंगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है। कह रही है प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट गो ऑन स्टेज विद सो मच एंजाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम इतनी घबराहट लेके स्टेज पे जाओगे ना तो ऑडियंस को तुम्हारे चेहरे पे दिख जाएगा पहली बात कि तुम्हारी फटी हुई है। एक बार ऑडियंस देख लेगी तुम्हारे चेहरे पे कि तुम घबराए हुए हो, उसके बाद तुम कितना भी अच्छा जोक मारो, दे विल नॉट लाफ एट इट बिकॉज दे विल बी कंसर्न फॉर यू, एंड फिर तुम्हारा शो खराब जाएगा, दैट विल प्ले ऑन योर माइंड, यू विल गो इनटू अ स्पाइरल। तो मैंने फोन ही काट दिया। मैंने कहा ये नेगेटिविटी दे रही है, इसको मैं पैसा देता हूं कि ये अपलिफ्ट करे, ये नीचे ही दबा रही है, ये कुत्ती। और इसको लग रहा है मेरे चेहरे पे दिख जाएगा। प्लीज प्रोफेशनल कॉमेडियन, कुछ नहीं दिखता इस चेहरे पे। मैं आंध्र प्रदेश में पला बड़ा, कोई है यहाँ पे आंध्र प्रदेश से? हाँ, सबसे घटिया एक्सपीरियंस था मेरे वो तो ऐसे हा कर रहा था जैसे ऑफ माय लाइफ। लाइक मारो स्ट्रीम पे यार, लाइक मारो यार। Dad got married in Kashmir. Come on, 500 likes, we can do it. Great life in the early 90s. And मेरे पापा उस टाइम पे मीडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, वहां पे वो 15,000 रुपए कमाते थे। Don't read chat now, okay. कश्मीर करके एक चैनल था, and he was a news reporter, very well respected guy. चैट बंद किया। एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल फादर नो वाज व्हाट अ हैपेंड। रिपोर्टर एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s, 1991 में मेरे मम्मी और पापा दे लेफ्ट कश्मीर, दे वेंट टू दिल्ली, बट उनका मन नहीं लगा वहां पे, क्योंकि यार यू ग्रू अप इन वन प्लेस, यू हैव योर एवरीथिंग अटैच्ड, योर फ्रेंड्स, योर हाउस, योर होमलैंड। दे वेंट बैक इन 96। इन 97 आई वाज बोर्न, एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी। And rato raat he had to leave for his family, for our safety, and he left, and in search of a new private job he landed in Hyderabad. And मेरे पापा का सपना था to put me in the best school of Hyderabad. वहाँ एक स्कूल था जो एक निजाम टाइम का कैसल था, उसको उन्होंने स्कूल बनाया था, HPS, and it was a very prestigious school. वहाँ की कुछ फीस 50,000 रुपए सेमेस्टर की थी, हमारी औकात नहीं थी उसमें जाने। Oh, that's a lot यार। इंजीनियरिंग के फीस है वो। 10 साल मेहनत करी, कोई सिक लीव नहीं ली, कंप्लीट ग्राइंड। कंपनी में उनको बेटर ऑफर्स आए, he still stayed loyal, he did his work very diligently, and finally when I was in 7th grade he could afford and he put me in that school of his dreams, and I went to that school. W पापा यार, W पापा चैट लिखो भाई, W पापा लिखो। पहले ही दिन पिटा मैं वो स्कूल, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाया वहां पे। वहां सब तेलुगु बच्चे हैं, उनकी गैंगे बन चुकी है 7th ग्रेड तक। मैं सडनली कोई नया बच्चा आ गया है, अलग दिख रहा हूं, अलग बात कर रहा हूं। लाइक मारो चैट, 400 completed. Bullied me for years in that school, and I just did not understand why. Maybe because I was just the different kid. अकेला गोरा बच्चा चमक रहा हूं क्लास में। सॉरी यार, ये बुलिंग का पार्ट ना मेरे को बहुत रेसिज्म हुआ है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। कोई मानेगा ये बात? लोग बोलते हैं नहीं यार, कालों के साथ नहीं करना चाहिए, गोरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। That's true though. Racism and discrimination is not about who's the darker skinned, it's about who's the most different kid, who's most unlike you.
And I was that kid, and for fucking years, the first whole week, वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे, मेरी कोई क्रश होती थी, मैं उसके सामने कुछ बात करने की कोशिश करता था, उसके सामने जलील कर देते थे. क्या बचता मेरे पास? No self confidence, nothing. It used to frighten me to go to that school. कभी हफ्ते में मेरे पापा एक बार बोलते थे, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा स्कूल. मैं कसम से बताऊं, मुझे शर्म आती थी कि मेरे पापा की अगर मारुति 800 कोई बच्चा देख लेगा ना, तो अगले दिन फिर जलील करेंगे मुझे. तो मैं पापा को बोलता था, पापा अब बाहर वो आइसक्रीम शॉप है ना, उसके पास पार्क कर देना, मैं आइसक्रीम खा के आऊंगा, मुझे बहुत पसंद है वहां की आइसक्रीम. मेरे दांत सेंसिटिव है. पर क्या बोलता पापा को कि ये गाड़ी मत लाओ अंदर, औकात नहीं इस गाड़ी की आने की. इन पे क्या बीतती भाई, उनका सपना था. आई कुडंट ब्रेक हिज हार्ट लाइक दैट. एंड इफ आई वुड, तो वो भी पीटते ही. यहां भी पिटूं, वहां भी पिटूं. मम्मी को कुछ बोल देता, वो क्या करती, वो फंस जाती मेरे और पापा के बीच में. मैं उनको बोलता, प्लीज पापा को मत बताना. देन शी वुड हैव दैट गिल्ट. तो मैं छुपा ही लेता था. मैं पिट के आता था स्कूल में. पूरी स्कूल बस रोते रहता था, बैठ के अकेला बस रोते रहता था. शर्ट फटी हुई होती थी. मैं उतरता था बस स्टॉप पे, मेरी माँ खड़ी होती थी, बड़ी इनोसेंटली पूछती थी, कैसा रहा बेटा तेरा दिन? मैं कहा क्रेजी. कह रही, ये शर्ट कैसे फट गई तेरी? मैं कहा, वो हम क्रिकेट खेल रहे थे तो मैं गिर गया. फिर इतनी जोर से? मैं कहा, ऐसा ही तो होता है दोस्तों में. दोस्त नहीं थे क्या आपके कभी? तो बोलते थे, चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैंने कहा, मैंने मेरी माँ को नहीं देखने दिए कभी मेरे चेहरे पे इमोशंस. ऑडियंस को लौड़ा दिख जाएगा कुछ. क्रेजी यार. ये जैसी स्कूल की और बुलिंग की, ये रेसिज्म वाली सब बातें आती है ना ब्रो, मेरे को बहुत ही ज़्यादा ब्रो, मैं बिल्कुल ही कैसे ना कैसे मैंने कंट्रोल किया है रोना. मेरे को ब्रो ये चीज़ें, मेरी बहुत गंदी ट्रॉमा है ये सारी चीज़ें. आई हेट माई स्कूल ब्रो. तो ये सब यार, जब भी मैं सुनता हूँ मेरे को होता ही नहीं है ब्रो. सब एक एक चीज़ मेरे साथ हुआ है. वेकेशन के बाद स्कूल जाना वापस ब्रो, इट वाज अ नाइटमेयर ब्रो. इतने बार मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ है यार. फक मी भाई, ये बहुत टफ है चीज़ यार. सॉरी भाई. कहा था स्कूल केरला, नहीं ब्रो मुंबई में था, वही तो प्रॉब्लम था. यार मलयाली किड महाराष्ट्र में, कोई भी साउथ इंडियन बंदा कन्नाडी ही है. व्हाट द फक इज कन्नाडी? कर्नाटका, कन्नड़ा, समथिंग. महाराष्ट्र से नीचे सब कन्नड़ा है भाई. मेरी बहुत मारी है भाई. सेकेंड शो से पहले मैं बहुत घबराया हुआ था. मैं थोड़ी सांस लेने की कोशिश कर रहा था. इतने में मेरा नाम चिल्ला दिया उन्हें, गिव इट अप फॉर समय रैना. मैंने कहा ये. लोगों ने कहा ये. मैंने कहा ये. स्ट्रीम को लाइक मार दो यार. कैसे परफॉर्म किया है मुझे ही पता है. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नोबडी इन दैट रूम कुड टेल. लेट्स गो भाई, लेट्स गो ब्रो. Nobody could tell. I was just performing out of memory. मुझे पता था कहाँ पॉज लेना है, कौन से जोक में कहाँ स्माइल करनी है. Just fucking faking it. लोग चिल्ला रहे हैं, we are with you. मैं कहा, no need. I am doing great. वो शो निपटाया. थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम. सबने खड़े हुए चिल्लाया. मैं कहा ये. उतरा स्टेज से बाहर, बलराज से फोन लिया मैंने जोर से टू चेक व्हाट हैज हैपेंड. डूड, मेरा फोन गर्म हो चुका था. आई वाज गेटिंग कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम रैंडम पीपल. आई रियलाइज दैट मेरा नंबर लीक हो चुका था बाय देन. उल्टी सीधी गालियां आ रही हैं, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं. मेरे पेरेंट्स की फोटो भेज रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि जहां दिखेगा वहीं मार देंगे. बहुत इट एस्केलेटेड लाइक एनीथिंग दैट इवनिंग. मेरे इंस्टाग्राम के लास्ट पोस्ट पे 20,000 कमेंट हो गए.
और अब तो वो झंडे वाले भी आ गए, वो जो झंडा लेके आए थे बात बात पे, वो ट्रायंगल वाला, इनसे मेरी फटती है भाई, क्योंकि इनको तो एक्सेल शीट भी नहीं बनानी अगले दिन। लॉल ट्रू दो मैंने कहा बलराज भाई, मैं अगर ये सब देखने बैठ जाऊंगा ना, आई विल लूज माई माइंड। मेरा पूरा यूएस टूर है, मैं अपना फोन बंद कर रहा हूं, आप पूरा मॉनिटर करो, अनलेस कुछ क्रेजी होता है डोंट टेल मी, एंड कसिनो के लिए कैब बुक करो। मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट होना है भाई, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होना है, पोकर खेलता हूं, अच्छा लगता है मुझे। मैंने कहा कैब बुक करो, इस बारे में बात नहीं करो मेरे से। कह रहा डन डन डन। मैंने फोन बंद किया, उनने कैब बुक करी कसिनो के लिए, पंजाबी ड्राइवर आ गया। हम भूल ही गए दुनिया में हर जगह है इंडिया, हमने कैंसिल करी, हमने और एक मंगाई, फिर से एक पंजाबी ड्राइवर आ गया। कहां जाए एक इंडियन क्रिमिनल भाई। मैंने कहा चलो अब बैठते हैं भाई, चलो। अब हम बैठे कैब में, तो जैसे हम एंटर किए, उनने भी पहचान लिया अंकल ने। उनने कहा समय पाजी। मैं कहा हाँ पाजी। कह रहे सब ठीक हो जाना सी। मैंने कहा इस बारे में बात नहीं करेंगे सी। मैं भी ऐसी पंजाबी बोलता हूँ। वो लेके गया कसिनो, वहां 2 वॉचमैन है, बाहर दोनों इंडियन। अंदर रेस्टोरेंट इंडियन चला रहा है, वेटर इंडियन है, पत्ते इंडियन बांट रहा है। क्या चल रहा है यार। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 8 साल अपनी गांड मरवाई थी। कहाँ है इंडियंस। कभी शिप लेके इधर गया, कभी शिप लेके इधर। अरे इंडियंस कहाँ है भाई। नीचे देख, तेरी शिप इंडियन ही चला रहे हैं बैठ के। नाइस। सॉरी यार, मैं थोड़ा, मैंने कहा फक इट, मैं मास्क ला के बैठ गया अंदर। पोकर टेबल पे एक गुजराती डीलर था, उसने दिए 2 पत्ते, खराब पत्ते। मैंने कहा बहन चोद, क्या समय। मैं कहा या ब्रो। कह रहा है आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा जस्ट केम टू प्ले सम पोकर यार। कह रहा है भाई ये क्या चल रहा है न्यूज में ये सब। मैंने कहा छोड़ना यार, तू पोकर खेलना। कह रहा है समय भाई ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप इधर ही शिफ्ट हो जाओ। मैं कहा खेलना भाई, तू पत्ते बांटना यार। कह रहा है समय भाई ये ना हर लेजेंड के साथ हुआ है, ये चमकीला के साथ भी हुआ था। क्या गंदा गलत एग्जाम्पल। मैं कहा मेरे भाई गलत टाइम पे उनको गोली मारी थी यार, तू मेरी गांड क्यों फाड़ रहा है यार। तू चुपचाप पत्ते बांटना यार। कह रहा है भाई 2 मिनट तो मेरी बात सुन। मैं कहा चुप बैठ, मेरे को नहीं सुननी तेरी बात, चुप बैठ। तो यहाँ पे गोरी बैठी हुई थी, कह रही व्हाट हैपेंड। तो उसको कह रहा है यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। पूरी स्टोरी अब उसको बताओ। नाइस। कह रहा है ही हैज 3 FIRs ऑन हिम। भैया विल यू एवर विजिट गुजरात। मुझे भी तभी मालूम चला है। फॉर रियल। डैम। मैं कहा क्या कुछ भी। मैंने फोन ऑन किया, ट्विटर खोला, सिग्नल ही ना आया। मैं बाहर भागा, मेरे पीछे बलराज भागा। हमने देखा नीचे आए कसिनो के बाहर, सिग्नल आई, 3 FIR हो गए मेरे पे रातों रात। महाराष्ट्र में, जयपुर में, आसाम ना, आसाम में। अभी ये भी प्रेडिक्ट किया मत बोलो, न्यूज में था ये। आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार। मैंने देखा आसाम में किसने किया है FIR। आसाम के CM ने ही कर दिया है। डूड, जब मैंने देखा ना कि CM ने कर दिया FIR, माई हार्ट सैंक लाइक एनीथिंग। I got so scared, I could not believe that the CM is against me, the media is against me, politicians मेरे against है, आधे fans have turned on me, वो memes बना के troll कर रहे हैं। I swear to God, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है। I swear, ये सब सपना है। मैं चीजें देख रहा हूं, ऐसा लगता है मतलब I am unable to see if it's real or not. I am touching them to see am I in a dream, what is happening. It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं psychosis. कुछ लोग इस स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. One of my friends I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कह रहा भाई It is scary भाई। This too shall। मैं कहा तू चुप है। तोता है क्या तू।
एक ही बात, दिस टू चुप बैठ यार। इमीडिएटली रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो जिंदा ही हूं मैं, ये अगर है मेरे साथ। मैंने फोन ऑन किया, मैं किससे बात करूं कि थोड़ा चैन लगे, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैंने फोन देखा तो तन्मय भाई का मिस कॉल आ रखा, तो आई कॉल्ड हिम बैक। क्या बात है, तन्मय भट्ट को चीयर्स। फर्स्ट कॉल टू तन्मय भट्ट। मैंने कहा कुछ तो सीखा होगा AIB से। नेक्स्ट सिम्पसन। He said, समय मेरी बात ध्यान से सुन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ कॉन्टैक्ट से सब हो जाता है। तू बस ये ढूंढ तेरा सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कौन है। कोई मंत्री को पकड़, उसके पैर छू, उसको बोल सर प्लीज हेल्प करो, तो मीडिया तेरे पीछे नहीं आएगी। दिस इज योर ओनली चांस। वरना कल मीडिया तेरे घर पे होगी, कल पुलिस तेरे घर पे होगी। यू हैव टू एक्ट राइट नाउ। कोई है तेरे पास ऐसा जिसका मंत्री लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो? कॉल बैक। मैंने कहा है ना, कुछ तो कॉल बैक है। बियर बाइसेप्स। नाइस, इट्स अ गुड जोक, इट्स अ गुड जोक, गुड जोक, गुड जोक। मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। दीपक कलाल मैसेज कर रहा था मेरे को, कह रहा था डोंट वरी भाई मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा यही डर है मेरे को। रवि गुप्ता के ही स्टैंड अप्स में देखता हूँ, और रवि गुप्ता का भी यही स्टाइल है, तो आई गेस आई एम यूज्ड टू इट। कुछ तो कॉल बैक आने वाला है वाला। सॉरी इफ आई एम डिसरप्टिंग, और तुम्हारा एंजॉयमेंट अगर खराब हो रहा है उस वजह से सॉरी भाई, मैं चुप रहूंगा चाहिए तो, बट आई एम एंजॉयिंग द वीडियो। को भाई तू मत दे साथ। अभी राखी सावंत मेरे लिए लड़ रही थी इंटरनेट पे। बोलते हैं ना, जब बुरा टाइम आता है तब समझ में आता है असली दोस्त कौन है तुम्हारे। दीपक कलाल और राखी सावंत है मेरे असली दोस्त। नहीं यार, जब बट कोई भी हो, दोस्त तो दोस्त ही है वैसे, जिन्होंने भी स्टैंड लिया तभी। मैंने पूरा फोन छान मारा, मेरा सबसे बड़ा कांटेक्ट कौन है, मेरे सबसे बड़ा कौन है। मेरे फोन में सबसे पावरफुल कांटेक्ट निकला KBC टीम के हेड का। मैं जब KBC में गया था, उनको मैं बहुत पसंद आया था, तो मुझे लगा रफ्तार भाई बोलेंगे। कहा था कभी कुछ होगा तो बताना। मैं कितना डेस्परेट रहूंगा सोचो। मैंने पहला ही मैसेज उनको ये कर दिया, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी सर, समय रहना दिस साइड। याद है मैं KBC में आया था सर, मैंने अमिताभ सर को बहुत हंसाया था सर। सर प्लीज कुछ करो ना सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। भले ये कॉमेडी में बता रहा है सब, बट मैं कहा यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। कह रहा आई एम इन सिंगापुर लव, व्हाट्स रॉन्ग। लव, मैं कहा लव मेरे शो में बियर बाइसेप्स आया और उसने एक जोक मार दिया सर, और लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं सर, हमें जान से मारने की धमकियां आ रही हैं सर। कह रहे हैं क्या जोक मारा, मुझे भी भेजो। मैंने कहा ये जोक अगर मैंने इनको भेज दिया ना अभी, कोई हेल्प नहीं आ रही तो अमिताभ बच्चन का ही कॉल आ जाएगा। इसको दिया हमने पोलियो का ड्रॉप, इसके पोलियो का ड्रॉप वापस लो। इससे खीर खिलाओ इसको, खीर खिलाओ इसके मुंह में खीर डालो। ये रेफरेंस पता है मेरे को, ये पता है रेफरेंस। लेट्स गो, ये मूवी देखी है मैंने। मेरी तो हिम्मत ही नहीं उनको वो वीडियो भेजने की यार, किस मुंह से भेजता वो। मैंने कहा सर इट्स ओके। कैन वी टच 1000 वॉचिंग ऑन अ नॉन DHH थिंग? कैन वी टच 1000 वॉचिंग? उसके लिए तुम्हारे लाइक्स लगेंगे, फिर और लोगों को पता चलेगा कि हम रिएक्टिंग टू समय रहना। तो डू लाइक दिस, वी आर रियली क्लोज टू 700 वॉचिंग गाइस। लव यू ऑल मैन। पक्का देखा तो रहेगा ही अमिताभ सर ने यार, बहुत एक्टिव रहते हैं वो ट्विटर पे। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उन पे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने, कुछ परमवीर चक्र मिला है मुझे। उनने सबको बुलाया होगा, अरे अरे अभिषेक अभिषेक है बढ़िया बंदा है, अरे जया यार ये रेखा अमिताभ, अरे ऐश्वर्या आ जा यार। भाई तू पॉज किया और वॉचिंग करने लगी। अरे यार भाई मैं पॉज, मैं समय के बीच में बोलूं क्या? वैसे लोग चले ही जाओ।
फक मैन, खून की लाइव उल्टियां करी स्ट्रीमिंग होगी उन्होंने के यार। मजे आते थे पहले। सूर्यवंशम हो गया होगा उनके साथ। सॉरी अमिताभ जी। ओह मैन, वो रात, द वर्स्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। कोई कांटेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई, सब लोग ने पीठ दिखा दी अपनी, लोगों के डिसअपियरिंग मैसेज ऑन हो गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो एक दो कांटेक्ट है वो उल्टा डांट रहे हैं, डोंट मैसेज अस राइट नाउ, व्हाट हैव यू डन, और डर लग रहा है। मैं 2 शो करके मरा पड़ा हूं बिस्तर में रात के 2-3 बजे। इंडिया में तो दोपहर के 2 बजे हैं। यहां तो सब मीडिया वाले चावल वावल खा के आए, किलो जूल्स है उनकी रगों में, वो मार रहे मेरी फुल एनर्जी से, टीआरपी चूस रहे मेरे से। मैं बस मरा पड़ा हूं बेड पे। वो नहीं होता कभी पैर पे पैर आ जाता है रात को तो ऐसे जर्क सा लगता है, मुझे बैठे बैठे लग रहा है जर्क, ऐसे ऐसे मुझे लगा मेरा दिल कभी भी धड़कना बंद हो जाएगा। I was so scared just looking at YouTube Peak live level- of news peak level channels. anxiety है वो। एक न्यूज मैंने देखी, कोई बाबा बैठा हुआ है एक रिपोर्टर के साथ, वो कह रहा है ऐसे लोगों को जान से मार देना ही सही। और रिपोर्टर कह रहा है क्या बात कर दी है आपने सर, व्हाट, ये खुलेआम चल रहा है। एक न्यूज मैंने देखी, कुछ भी होता है भाई अपने देश में तो। आसाम पुलिस पहुंची समय के पुणे वाले घर पे, और मेरी गांड फट गई, क्योंकि पुणे में मेरा कोई घर ही नहीं है। बट पुणे में रहता था ना समय, मैंने कहा ये किसके घर पे पहुंच गई आसाम पुलिस यार। विवेक देसाई के साथ। तो मैंने जूम इन करके न्यूज देखी ना, मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था, प्रिंटिंग। वहां मैं एक पीजी में रहता था, मेरा जियो का नंबर अभी भी वहीं से लिंक्ड है। आसाम पुलिस ने कुछ बैक कांटेक्ट निकाल के वो एड्रेस निकाला होगा, उनको लगा होगा बाकी स्टेट से पहले हम अरेस्ट कर लेंगे इसको, हमारा भी नाम हो जाएगा आसाम पुलिस। वो 8 पुलिस वाले 2 फ्लाइट लेके वहां पहुंच गए। वो पीजी में कोई कॉलेज स्टूडेंट गांजा वांजा मार रहे होंगे अपना। उनकी जो फटी होगी, भाई पुलिस आ गई, माँ कसम आसाम पुलिस आ गई, तूने कहां से मंगाया था माल, आसाम पुलिस। दुनिया का सबसे क्रेजी ट्रिप हुआ होगा उसको। आसाम पुलिस कहां से लाया माल। वाली तो है। बच्चों ने पेशाब कर दिया होगा। ओह मैन, आसाम पुलिस आई होगी ऊपर, रेकेला, अकेला मतलब ये समय रैना का घर है ना, बच्चों की फट गई होगी, तूने बताया नहीं, हम समय रैना के घर में गांजा पी रहे थे। पुलिस वालों ने पूरी तलाशी ली होगी, उनको मिला होगा वो रोलिंग पेपर, वो बोंग, वो लाइट का बिल जिसके अंदर बच्चे क्रश करके रखते हैं। इतना पुलिस वालों ने खोला होगा वो पेपर, क्या है जरा देखें इसके अंदर। If I speak man, इसमें गांजा है। आसाम का स्लैंग है, समझ गया भाई। जोक्स तो बोला नहीं क्या है है ना इसमें? पूछा था, नहीं पता तो भोसड़ा बंद रखना अपना। जोक्स तो नहीं है इसमें। वो रात ही कुछ और थी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना गिर जाऊंगा अपनी मेंटल हेल्थ में कि मुझे कभी नींद की गोली खानी पड़ेगी। बट क्या करता, मेरे थेरेपिस्ट ने कहा तुम में सोना ही पड़ेगा, तुम अभी न्यूज व्यूज देख रहे हो, तुम टाइम जोन केला इज अ स्लैंग। अच्छा मुझे लगा मेरे को केला बोला है उसने यार, भास्कर। सॉरी यार, सॉरी तेरे को गाली दे दी मैंने भास्कर। मेलेटोनिन 3 mg एक दवाई आती है नींद की, मैंने वो खरीदी कहीं से, मेलेटोनिन 3 mg का मेलेटोनिन डब्बा की लिया, खाया 3 स्ट्रिप mg। होती है एक, वो लिया है मैंने। से ऐसे लंड कुछ हुआ मुझे, वो खाते 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 कुछ 32 mg खा गया। वो एक स्ट्रिप से नींद तो नहीं आती, बट वो 3 से डिवाइड भी नहीं होता। 32, हाँ यार 10.5 में भी 64 mg का डब्बा था, आधी लगभग बोतल खा गया हूं मैं। और आई टेल यू, नेवर ट्राई दिस एट होम। मजा ही आ गया, हवा में उड़ रहा था मैं वो खा के। इतने गोलियां तो नहीं खानी चाहिए भाई। क्या सोया हूं यार, ठंडक मेरी बॉडी में। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, 16 घंटे नींद करी मैंने। उठा दोपहर के 4 बजे फ्रेश, और मेरे बाजू में ना बलराज खराटे मार रहा था। तो मैंने सोचा अगर इतनी चैन से सोया है ना, तो रात भर में सब डीएस्केलेट हो गया होगा, वरना अभी तक तो इसने उठाई दिया। बलराज ने बाकी खा ली होंगी, है ना? वो तो मेरी बाद में नजर पड़ी, वो
मेलेटोनिन का डब्बा खत्म हो गया था। मैंने न्यूज खोली, द वर्स्ट had happened. Maharashtra's chief minister had given his statement against us. गुंडे आ चुके थे, हैबिटेट में तोड़फोड़ चल रही थी, पुलिस आ गई, वहां पे कुछ 20-30 पुलिस वाले आ गए। चैट कुणाल कामरा के टाइम तोड़फोड़ हुआ या समय रैना के टाइम? रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट, उसको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। एवरीवनस मैसेजिंग मी, भाई व्हाट हैपेंड? एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी दैट मॉर्निंग, लुकिंग एट ऑल दिस कि भाई समथिंग दैट आई हैव अपलोडेड हैड कॉज्ड ऑल दिस। सबकी लाइफ अच्छी चल रही थी, मैंने सब खुद पे ले लिया एंड मेरे को इतना गिल्ट हुआ। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club जहाँ हम शूट करते थे। अंदर वो जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने दो, हमने कुछ नहीं किया है। I fucking broke down looking at that video and I was just crying. I woke Balraj up. He saw he's stressed. उसको 20-30 कॉल आ चुके हैं, वो यहाँ वहाँ घबराया हुआ है, दोनों परेशान है कि क्या करें अब यार, how to get out of this, fucking scared to death, what is happening, cannot understand. And इस मोमेंट में जो भाई ये सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो इनके मेंटल हेल्थ और इनके फैमिलीज के मेंटल हेल्थ को जो कुछ भी इफेक्ट हुआ है ये सब की वजह से, जितना भी इम्पैक्ट पड़ा है इन पे गंदी तरीके से, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के यहां, टूटा पड़ा हूं, उन पे क्या बीतेगी यार। मेरी माँ को प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता। शी इज द मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर मेट। शी इज अ प्योर हार्टेड वुमन। मैं जब केबीसी में गया था ना, उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज तक नहीं करना आता था। उन्हें एक बंदे को रात में मैसेज किया था, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा, मेरा बेटा कल टीवी पे आएगा। आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉल। मैंने वो फोन काटा, मैंने आंसू पोंछे, मैंने ऑडियो में उनको किया, मैंने कहा हेलो। कह रही तू ठीक है बेटा? मैं कहा हाँ अम्मी, मुझे क्या होगा? कह रही पक्का ना? मैं कहा हाँ अम्मी, ये सब तो होता रहता है यार। कह रही चलो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैंने फोन काटा। In 2 seconds she called Balraj and I heard it on the phone. She said बेटा प्लीज समय का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी शर्म आई मुझे खुद पे उस टाइम पे कि मैं किससे छुपा रहा हूं भाई, मैं क्यों छुपा रहा हूं। She sees through this bullshit. वो भी वहां रो रही होगी, उनको भी घर वाले ताने मार रहे होंगे, मैं यहाँ रो रहा हूँ। She needs me right now. I need her right now. I just called her in video to show her my face and dude, she was a mess. वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। I felt so fucking shitty that I did this to her and I'm crying. She's crying. हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। बाप मीम भेज रहा है। अभी जोक मारना था, अभी जोक मारना था। माँ का Fuck man. All mothers are like that. Yeah. यहाँ पे टिंग टिंग Rodal might disagree, but पापा क्या भेज, पापा मीम भेज रहे हैं। तो मुझे सडनली हिट हुआ, बाप है तो लौंडा ही, सिग्मा मेल बन रहा होगा, अंदर कमरे में रो रहा होगा, मेरे सामने नाटक कर रहा होगा, ये लो मीम मैं ठीक हूं। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज पापा का ध्यान रखो अंदर ना, वो मेरे सामने स्ट्रांग बन रहे हैं, मैं समझता हूं इनको, जैसा मैं आपके सामने स्ट्रांग बन रहा था ना, ये भी यही कर रहे हैं, प्लीज आप उनका ध्यान रखना अंदर, वो रो रहे होंगे। तो मेरी माँ ने इतनी फनी बात बोली, बोला बेटा ये जो मैच्योरिटी तू अपने बाप से ढूंढ रहा है ना, ये ढूंढते ढूंढते मैं बुढ़ी हो चुकी हूं, ये मुझे भी मीम ही भेज रहा है बेटा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बनियान में हंस रहा है ये अंदर। मैंने कहा मैं आपको करता हूं यार, एक सेकंड। मैंने पापा को, मैं पापा क्या कर रहे हो यार, मेरा शो चला गया, मेरा सब चला गया, आप रो नहीं रहे, आप हंस रहे हो यार। कह रहे मेरा कश्मीर में घर चला गया, मैं तब नहीं रोया। वाओ,
वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, मैं कहा मैं भी किसको बता रहा हूँ, दिस इज अ मूवी ब्रो. पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल. बाकी सब की फट चुकी थी तब तक, सब घबराए हुए हैं मेरे दोस्त लोग, तन्मय भाई की भी फट गई थी. 3-4 दिन उन्होंने फुल ये वाला किया था कि अरे ये हमारे साथ भी हुआ था, फिर हमने ये किया वो किया. चौथे दिन उनकी गांड फट गई, ये क्या हो गया भाई, सीएम ने कर सीएम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट. That's a जब good memory. फ्लाइट में कभी तगड़ा टर्बुलेंस होता है तो सबकी आंखें एयर होस्टेस को देखती है ना. एयर होस्टेस की बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो सब सही है. एयर होस्टेस ही बगाल नोच के बैठी हो तो किसको देखोगे भाई. हाउ टू फील काम जब तुम्हारा एंकर ही घबराया हुआ है. कोई तो चाहिए होता है ना जब फटी होती है, जो काम हो, जिसको देख के तुम्हें काम लगे. तो बस पापा ही थे उस टाइम पे यार. तो I told him everything. I spoke to him for 1.5 hours and I told him, पापा ऐसा हो गया, वैसा हो गया. And my dad was such a rock in that moment. He said, रो क्यों रहा है यार, शो ही तो बंद हुआ है. The show exists because of you. You don't exist because of the show. Facts. Facts. क्या बात है. इतनी पर्सपेक्टिव दी. उन्होंने कहा बेटा तुम देखो अभी तुम इतने फेमस हो गए हो, ये सब तो होगा ही. पार्ट एंड पार्सल ऑफ फेम. हाइज एंड लोज आएंगे. You cannot only have highs. You will look back. You will become wiser from this. He was such a rock. He was just making me laugh. He said इससे भी खराब चीजें तो देखी है ना तुमने. मैंने कहा क्या देखा है इससे खराब. कहा 10th का रिपोर्ट कार्ड याद है. मैं कहा पापा यार. 1.5 घंटा उन्होंने मुझे कैसे संभाला उस टाइम पे. मैन ही मेड मी फील सो लव्ड एंड केयर्ड एंड प्रोटेक्टेड. मैंने कहा पापा आई लव यू सो मच. कह रहे चलो गुड नाइट. फेयर लॉल. बाप थोड़ी आई लव यू बोलेगा बेटे को, है ना. पापा के साथ थोड़ा ऑकवर्ड होता ना लव की बातें करना, है कि नहीं. मम्मी के साथ ओ मेरी मम्मी, ओ मेरा गल्ला बेटा. ये तो है. बट मैं तो फिर भी गले वाले मिल लेता हूँ पापा से जबरदस्ती. पापा बट ऐसे से ही रहते हैं एकदम क्रिंज. अजीब सा लगता है ना सोच के भी एकदम. कभी है ना लड़कों तुम्हें क्यों होता है पता है. ये जिस रास्ते पे तुम निकले हो ना अभी, मर्द हूं मैं, तुम्हारा बाप इस रास्ते के फिनिश लाइन पे खड़ा है. दिस इज द एंड ऑफ दैट रोड. यू कीप सप्रेसिंग योर इमोशंस, यू विल ग्रो अप इनटू अ मैन हु इज इमोशनली कभी नहीं होना भाई ऐसा. अनएबल टू एक्सप्रेस विद हिज ओन चिल्ड्रन, विद हिज ओन सन. कभी नहीं आई होना एम ऐसा. टेलिंग यू गाइस, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारा बाप तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी माँ करती है. बस उनको वो एक्सप्रेस करना नहीं आता. You are the educated ones. Your father has worked hard for your life today. It's on you. I am telling you, जाओ और तोड़ो, पिघलाओ अपने पापा का वो जो घुटन है वो पिघलाओ. उसके पार तुम्हें दिखेगा एक इमोशनल इंसान है तुम्हारा बाप, and you'll be so happy to find it. It's a fucking scratch card हमारे पापा का हार्ट. मैं बता रहा हूँ आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो. ना बोलो, मुंह करो, मुंह नहीं 10 बार करो, मुंह करो. मैंने करवाया है पापा मुआ. से. नहीं किया बट उन्होंने. बहुत ऑकवर्ड होगा, बहुत होगा. 4 दिन होगा, 5 दिन होगा, वो करो स्क्रैच, करो Trust करो me. करो Yes, करो. yes, for कूपन sure. कोड निकलेगा भाई. For sure भाई, for sure भाई. I am telling you man, come close to your parents. Yep. Not like beer biceps. ऊपर से. दोस्ती और माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कुछ रखा नहीं. एंड कुछ तो है ऊपर वाले का हाथ मेरे ऊपर. मेरी माँ की प्रार्थना है मेरे साथ कि कोर्ट का समन नहीं आया. And I came back to India on my own terms after finishing my most successful US tour ever. वापसी की फ्लाइट हम नर्वस थे मैं और बलराज की, अब इंडिया लैंड होंगे, पुलिस अरेस्ट करेगी, अब फक इट, हम शराबे पी रहे हैं. फ्लाइट लैंड हुई मुंबई शहर में. हम बाहर आए, जोर से सांस ली, खांसी आई. बाहर आए, ड्यूटी फ्री पे चला गया बलराज आउट ऑफ हैबिट और शराब लेने के लिए. मैंने कहा कोई टाइम है भाई शराबे खरीदने का. बाहर मीडिया पुलिस होगी, हम 2-2 बोतलें लेके आ रहे हैं भाई.
उठाने के लिए image पुलिस जाएगी क्यों आएगा? हमारी? क्या क्या लगेगा लोगों को, ये बेवड़े हैं पकड़ ऐसा? लिया था क्या? मेरे को याद भी नहीं आ रहा। कह रहा है समय बाय वन गेट वन चल रहा है। आउट ऑफ हैबिट वर्ड मैं प्ले। कहा, क्या यस बात यस। कर रहा है? फिर तो ले आ मेरे लिए एक रोकू ले आ जा। वो गया, मैंने कहा बैग में डालना चुपचाप। वो गया शॉपिंग कर रहा है। अब मैंने दूर दूर तक देखा, कोई मीडिया नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई भी नहीं। मैं कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये मीडिया वाले तो कुत्ते हैं, इनको बिस्किट फेंको आ जाते हैं, यहाँ तो पूरा पार्ले जी का डब्बा आया है। ये कैसे मिसिंग है? तो मैंने मेरे लॉयर को बोला, यार सर आपने कहा था हुडी में आना, मास्क में आना, यहाँ अरेस्ट हो जाएंगे हम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहा है समय, यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। तुम कहते रहते थे ना कुछ कांड हो जाए देश में, कुछ कांड हो जाए तो तुम्हारा कांड दब जाए, न्यूज बदल जाए। कांड हो गया है। क्या हुआ था? तुम्हारे लैंड होते ही कांड हो गया है देश में। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। ओह शिट शिट, क्रेजी बता भाई, रहा हूं, ऐसे ही नहीं घूम रही धरती भाई, भगवान है। क्रेजी Oh my मैन। God, I could not believe my stars. हमने लैंड किया है। What could be the odds that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा तोड़फोड़ कर रहे हो उधर। उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था, उनसे पलस्तर खोल के पीट रहे हैं उनको। और बलराज को आइडिया ही नहीं है, वो वहां शराबें खरीद रहा है। उसका वेन्यू है ये। वो कैशियर से स्मॉल टॉक कर रहा है वहां पे। कहां से है आप? भोपाल से है। अरे गैस बंद करो वहां पे, ये सब कर रहा है। ओह माय गॉड मैन, वो बलराज स्माइल के साथ 4 बोतलें लेके आया। मेरे हाथ में परमाणु बम। अब मैं किस मुंह से बताऊं इसको कि ये सारी आज ही पीनी पड़ेगी। तो मैंने बस उसके हाथ में थमा दिया फोन और बोतलें पकड़ ली। अब बाय वन गेट वन है यार। तुम उसकी शक्ल देखते ना भाई, उसको इतनी घबराहट हो गई। मुझे मैं ही दिखा उसके अंदर जो कसिनो के बाहर था। तो मैंने भी मौके का फायदा उठाया। मैं कहा बलराज, This too shall pass. shall pass. Come on. Nice. जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मजा ही आ गया बोल के यार। रिंग फिंगर दिखाया बट उसने for उसको some बिल्कुल reason. भी नहीं आया। वो रात चैन से सोया मैं। बलराज ने खाई मेलेटोनिन। सुबह मुझे पुलिस स्टेशन जाना था। Is फाइनली he मेरा drunk? समन आया चुका Oh. था। मेरे को जाना था अपना बयान देने के लिए। गया मैं पुलिस स्टेशन, वहां मीडिया खड़ी थी। मीडिया ने देखा, मैंने पीछे मुड़ा, उन्होंने पूरी बद्दी शक्ल ली मेरी। मैं गया ऊपर, समय? वो आए ना, पुलिस वाले man, सब, I don't think समय so. रहना। मैं कहा तो कह रहा अंदर आओ जल्दी आओ, अंदर बैठो। तो अंदर मैं बैठा एक छोटे से कमरे में, मेरा इन्वेस्टिगेशन रूम था वो। वहां एक 3 स्टार पुलिस वाला था। उसने मुझे देखा, कह रहा तुमसे बड़े साहब मिलेंगे। मैंने कहा 3 स्टार से भी बड़ा है क्या कोई? अब मुझे तो ये नहीं पता था 3 स्टार भी बहुत बड़ा होता है। GTA वाई सिटी में आ गया हूं मैं अब पैंजर आने वाली है अब। Just type leave me alone, bro. Leave me alone. Yeah. ये तो बच्चे को समझा होगा ये जोक आने वाला है। Come on, bro. Come on. I saw it from रत्नागिरी, bro. तब मैं कहा क्या करें, अब मैं थोड़ा घबरा भी रहा हूँ, थोड़ा देख भी रहा हूँ, क्या करूँ। इतने में आए वहां से लोग, क्या हुआ, अरे सर आ रहे, सब कांप रहे। मेरी भी फट गई। मैंने कहा कौन आ रहा है भाई? तो आए वो very big cop, one of the biggest cops of Mumbai. He came inside. He said, "You're somewhere in right?" मैं कहा yes sir. Can I have a seat? दरवाजा बंद करो यार। तो मैं दरवाजा बंद किया, मेरी फट गई माँ कसम भाई। मैंने कहा मार खाऊंगा अभी यार, सेंसिटिव स्किन है मेरी, यहाँ रह जाएगा दाग। कह रहा है समय रहना। मैं कहा यस सर। कह रहे मेरी नीस आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप हेलो बोलोगे? Perks of being समय रहना, man. Perks of being समय fucking रहना, bro.
मैं कहा मैं नंगा हो जाऊंगा सर आपके लिए अभी मैं कहा हेलो हाँ क्रेजी how are you I am so happy nice to talk to you such a sweet voice you have यार आप एकदम सर पे ही गए हो यार क्या हुआ एकदम फुल चापलूसी करी मैंने यार मैं कहा तो नाइस ठीक है थोड़ा देख लेना मेरा थोड़ा ओके मेंबर्स ओनली वाला भेजूंगा आपको अनरिलीज्ड वाला थैंक यू उनको मैंने फोन दिया मजा आ गया पुलिस वाले को भी इनको ही वाज सो स्वीट ही सेड समय मेरी बात अब ध्यान से सुनो मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं पहले इसका जवाब दो ये आंसर हमें मीडिया में देना है क्या तुम अपनी गलती के लिए माफी मांगते हो या नहीं Easiest मैंने कहा answer. सर मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी ना यार Bro, no, मैंने that's तो the बस- wrong answer. मैंने कुछ भी नहीं बोला था गलती And मानो उसने भी भाई, जो बोला था वो चुपचाप एक निकलो। पुराना जोक था सर उसकी भी कोई गलती नहीं थी सर कह रहे हैं मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूं क्या तुम सॉरी बोलोगे या नहीं बोलोगे तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैन कैसे? Just say sorry and leave. apologize और नॉट तो मुझे जॉर्ज ऑरवेल की एक लाइन याद आई जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत महान राइटर थे उनने एक लाइन कही थी एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन मस्ट नेवर स्टॉप He didn't apologize? आसाम पुलिस ने भी एक लाइन कही थी मुझे अच्छा जेल में डाल देंगे बैंड के लोड़े Okay. तो मैंने इन दोनों लाइनों के बारे में सोचा थोड़ा और मैंने कहा यहाँ सॉरी बोलना ही सेंस बनाता Yeah, exactly, bro. अपने सोसाइटी में तुम नहीं ला सकते रेवोल्यूशन जोक For real. जॉर्ज ऑरवेल आसाम में होता ना तो वो बोलता एवरी रेवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक Damn. है कि नहीं भाई Dub. यू ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर व्हेन यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग यू ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर व्हेन द फाइट Yeah. इज नॉट फेयर यू फक ऑफ फ्रॉम देयर Yeah. कश्मीरी पंडित विजडम Yes, sir. Bang on. बढ़िया. बढ़िया. हम 5% थे कश्मीर में पंडित अगर हमने तब हथियार उठा लिए होते ना मेरे माँ बाप ने कि हम लड़ेंगे हमारी मातृभूमि के लिए सब मर गए होते आज हमारी ब्रेवरी पे वीडियोस बन रहे होते फिर अक्षय कुमार बनता कोई कश्मीरी पंडित बनाता वो थे कश्मीर के वीर लोग जिन्होंने अपनी बलिदान क्या होता उससे भाई लोगों की आंखों में लेजेंड बनते क्या होता उससे कुछ नहीं मर गए होते सब I am so glad all Kashmiri Pandits fled the valley overnight. Today we are all still alive, still killing it, still fucking rocking it wherever we are. कृष्णा भाई के भी पेरेंट्स निकले And थे that's तब वो what it टाइम is पे? about sometimes. It's about survival. मैंने 2 बार सॉरी बोला पुलिस वालों ने खुद कोऑपरेट किया बोला बढ़िया बंदे हो तुम क्यों बुलाया वो बियर बाइसेप्स को शो में मैं कहा वो घटिया आदमी है सर वो मुंबई पुलिस ने इतनी हेल्प करी अच्छे ऑप्टिक्स रखे मैंने 2 महीने तक मैं बस शांत बैठा चुपचाप अपने घर में बैठा मैंने जोक लिखे मैंने सोचा इस बारे में आई ग्रू 10 times in this controversy and then I put my first tour in Europe and Australia dude I sold 300,000 tickets in the whole tour 300,000 tickets 3 लाख tickets. and महंगे tickets you know the reason I even tell you this is that this whole experience was an insane ride in my life and probably the most important one. I am so glad it happened. This has made me wiser. It has given me so much clarity कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए अब क्या बात? मैं पूरी तरह से गेम समझ गया हूँ ये जो इंटरनेट है ये जो पब्लिक परसेप्शन है जो फेम है इट इज जस्ट अ फकिंग गेम दैट मेक्स यू नॉट बी रियल क्योंकि तुम चेस करते हो लोगों से प्यार लोगों से वैलिडेशन ताकि लोग तुम्हें पसंद करें तुम पैसा कमाओ पैसा मैंने अब कमा लिया अब मुझे वो करना है जो मेरे को हमेशा से दिल करता था विच वॉज टू बी कंप्लीटली माई सेल्फ लोगों को पसंद आए ना आए माँ चुदा There is a change मतलब सिर्फ पंचलाइंस ही नहीं है थोड़ा इमोशंस भी ऐड किया है एंड सेट में. रही बात इंडियाज गॉट लेटेंट की The biggest question. लोग पूछते रहते हैं मुझसे क्या ये Season 2 show देखूंगा वापस मैं पक्का. आएगा? मैंने बहुत सोचा इस बारे में आई स्वेयर टू गॉड आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरा शो एंड हो सकता था भाई Okay. साउंड चेक का क्या हुआ बताओ.
आई डोंट थिंक इससे हाई पॉइंट पे मेरे शो का सीजन 1 एंड हो सकता था। ओके, सीजन 2 देखूंगा मैं, सीजन 2 देखूंगा भाई, डोंट वरी चैट। ओ बलराज भी है, अरे वो भाई भी है। मुझे पता है तुम्हें बहुत ऐसा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा रहेगा, बट मैंने क्लिप्स देखे हैं। क्रेजी क्रेजी क्रेजी, क्या बात, क्या बात। WWW ब्रो, लेट्स गो, लेट्स गो। शो तो मैं लाऊंगा भाई, क्योंकि मजा आता था वो शो करने में। मेरे को बस अब मैं जब तक हूं इस दुनिया में मुझे मजे करने हैं भाई। मैं चाहता हूं मैं एकदम वाइल्ड शो करूं, इंटरनेट पे देखें अब क्या एकदम कट कुट के सॉफ्टी वर्जन डालेंगे। आई वांट टू डू अ वाइल्ड फकिंग शो। आई एम गोना टेक अवे ऑल योर फोन्स और पहला ही सवाल मैं पूछूंगा कंटेस्टेंट से, वुड यू रादर। बैंगर एंडिंग भाई, बैंगर एंडिंग। Come on भाई, come on bro, come on भाई, let's fucking go, let's fucking go। Madison Square, जाने से पहले बस एक बात है यार, whatever you're doing in life, this is the biggest learning I had। जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा, जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स यू डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। 3 PPT बनाएंगे, बोलेंगे व्हाट अ प्रोडक्टिव डे। ये चुतिया गए हो क्या? उल्टा है भाई। द डे यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, दैट्स अ डे वेस्टेड। द डे यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स फैमिली, दैट इज द प्रोडक्टिव डे। आई होप यू रियलाइज दैट। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। मेरे तो तुम ही हो फ्रेंड्स, मेरे तुम हो भाई फ्रेंड्स। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड्स। डे स्पेंट विथ यू इज अ प्रोडक्टिव डे ब्रो। कम ऑन भाई, कम ऑन यार। स्ट्रीमिंग इज नॉट अ जॉब, है ना। वी आर फकिंग BTG एंड वी लेट ब्रो। तुम मेरे साथ हमेशा रहे हो, हमेशा आगे भी रहोगे। जितने भी लोग मेरे को देखते हैं यार, 100 200 50, जितने भी लोग देखते हैं, आई एम ऑन माई ग्राइंड, है ना, कि मैं BTG को आगे बढ़ाऊँ। अगर तुम्हें, जो भी नए लोग देख रहे हैं मेरे को, अगर तुम्हें मज़ा आया मेरी वीडियो या मेरी स्ट्रीम देखने में, तो भाई जुड़ जाओ, तुम जुड़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है ब्रो। हम सिर्फ हिप हॉप ही नहीं करते भाई, हम इंटरनेट पे जो कुछ भी चलता है सब देखते हैं, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे, संडेज मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो थोड़ा बहुत ओरिजिनल कंटेंट होता है, यू नो, हिप हॉप रिलेटेड। संडेज को हम कुछ और कपल क्रिंज डालते हैं मेरी वाइफ के साथ, एंड आई डू लाइव स्ट्रीम्स। कम ऑन, लेट्स गो भाई। W समय रहना, W congratulations समय रहना on your comeback also. Now time for playing some Valorant bro, let's get it.